नमस्ते स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हों एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ, दैट इज़ लव प्रेडिक्शंस है। कपल्स एंड सिंगल्स दोनों के लिए ही मैं रीड करती हूँ। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे एंड लगे तो लाइक शेयर एज यूजुअल, कुछ लोग करते भी हैं। अगेन कहूँगी आगे भी करते रहिए, थैंक यू उस चीज़ के लिए। एंड मेरे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आप विजिट करते हो ना, आगे भी मुझे व्यू करना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन। देखो ओपन माइंड से देखिएगा एंड देखो जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट खुले दिमाग से, बिकॉज ये जनरल वे में प्रेडिक्शंस होती हैं, तो हर किसी के साथ में फुल्ली रिलेट हो कोई ज़रूरी नहीं है। तो ओपन माइंड से देखिए एंड पॉजिटिविटी को क्लेम करें। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अपने लिए रीडिंग चाहते हैं तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। चलिए देखती हूँ, गॉड के ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। नटराज जी की एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं, जिसे लॉर्ड ऑफ डांस भी कहते हैं, है ना, शिव जी। बट देखो, अगर कहीं भी आप अशांत फील करते हो, आप कहीं भी बुझे हुए हो, डर है, फियर है किसी चीज़ का, कहूँगी उससे ये उभारते हैं, निकालते हैं। थोड़ी सी कहूँगी कहीं ना कहीं अपने आप को म्यूज़िकल चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करके देखो, शांति मिलेगी। कहते हैं ना, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, करियर पे बहुत चीज़ सोच रहे हो, कहूँगी अपने आप को हील कीजिए। थोड़ा सा कहीं ना कहीं म्यूज़िक सुनो, हील करो एंड शांत करो अपने आप को। जो आप क्रिएट करना चाहते हो, क्या पता जब चीज़ें माइंड शांत हो तो जो क्रिएटिविटी आप चाहते हो, ये चीज़ें आप थॉट्स में लाना चाह रहे हो, तो वो रास्ता, वो ज़रिया, वो कनेक्शंस आपको मिले। तो सदा इनकी कृपा आप पे बनी रहे। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में आपकी एनर्जीज। पहले कपल्स के लिए देखते हैं क्या है आपकी एनर्जीज। आप किस वे में हो 30 दिसंबर से 5 जनवरी तक के बीच में। यूनिवर्स मुझे बताएं ये किस वे में रहेंगे, कपल्स में ये किस वे में रहेंगे, इनकी एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स मुझे इनकी एनर्जीज बताएं। देखो, इस वीक में अगर कहूँ तो भारी परिवर्तन से आप गुजर रहे हो। कुछ लोगों के लिए कहूँगी जगह परिवर्तन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कहूँगी आप एक बदलाव देख सकते हो पर्सन में। तो कई चीज़ें देखो, सबकी अपनी अपनी सिचुएशन है, तो कहूँगी एक बदलाव की एनर्जीज दिखती हैं। आप अगर कहूँगी, अब रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ पर्सन से, टू मच कहूँगी आप कुछ एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो कि वो इस वे में वैल्यू दे। वो आप जो आप कुछ चीज़ें डिज़र्व या डिज़ायर्स हो सकती हैं कि आप चाहतों कि सामने वाला आपको करे, है ना। भले ही रिलेशनशिप चाहे जितना भी टाइम का हो, आपकी कुछ इच्छाएं रहेंगी कि सामने से एक लव आए, एक स्टेबल फेजेस आप सोचते हुए दिख रहे हो, बट शायद थोड़े से स्टक दिख रहे हो। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँगी तो भारी बदलाव में एक यंगर पर्सन की भी पर्सनालिटी आ रही है कि आप किसी के साथ में कनेक्ट हो सकते हो। न्यू फॉर्म रिलेशनशिप भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबसे नहीं होगी बट कुछ लोगों के लिए चीज़ें हो सकती हैं। किसी यंगर पर्सन से डील कर सकते हो आप। चलिए देखती हूँ अब आपके पर्सन किस वे में रहेंगे, उनकी एनर्जीज। देखो, आपकी अगर कौन सोशल मीडिया में थोड़े से दिख रहे हो, सर्चिंग वाली भी एनर्जीज हैं आपकी, तो कहूँगी सेम किसी के साथ में बॉन्ड में हो, स्टिल कहूँगी किसी यंगर पर्सन के साथ में भी रिश्ते में जा सकते हो, तो देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन चांसेस है। कुछ लोगों के लिए कहूँगी जगह परिवर्तन वाली भी, तो जो भी है, कुछ लोगों से कनेक्टेड होगी, कुछ लोगों से नहीं, बट देयर विल बी अ मेजर चीज़ अगर कहूँ तो ट्रांसफॉर्मेशन की सिचुएशन है। कुछ चीज़ें हैं जो बदलाव आएंगी जीवन में। काफ़ी टाइम से अगर वेट कर रहे थे तो वो भी हो सकता है बदलाव। चलिए देखते हो आपके पर्सन जो भी हैं उनकी एनर्जीज कैसी रहेंगी। अब आपके पर्सन की अगर फीलिंग्स कहूँगी, डिस्टेंस लव भी है तो भी कहूँगी हीलिंग फेजेस है, उनकी तरफ से एक टेक देते हुए दिख रहे हैं पर्सन। उनकी फीलिंग्स अगर कहूँ तो टू मच ये पर्सन कहीं ना कहीं हील करना चाहेंगे रिश्ते को। आपकी तरफ से मुझे कहना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड ज़्यादा दिख रहे हो, मतलब करते हुए कुछ नहीं दिख रहा, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करते हुए भी दिख रहे हो, तो काफ़ी चीज़ ट्रांसफॉर्म। तो आप चाहो ना चाहो इस वीक में सिचुएशंस आपके लिए बदलती हुई दिख रही है, या आप काफ़ी टाइम से अगर वेट करें तो वो भी चीज़ें दिख रहा है, बट अचानक से कुछ चीज़ें अगर होती है ना, तो इंसान को लगता है कि एग्जैक्टली ये काफ़ी लंबा चलेगा या फिर कई चीज़ें स्टक, तो वो सिचुएशन में कहूँगी आप स्टक। बट इनकी फीलिंग्स में या इनकी बॉन्ड में अगर कहूँ तो रिलेशनशिप वाइज काफ़ी चीज़ों को बेटर हील एंड या समझाने की कैपेसिटी इनकी ज़्यादा रहेगी। वर्कआउट ज़्यादा दिख रहा है,
लॉजिकल माइंड ज़्यादा दिख रहा है, भले ये इमोशंस कम दिखाएंगे। देखो आपके पर्सन की अगर कहूँ तो भावनाओं में इमोशंस शोइंग कम रहेगी कि लव रिगार्डिंग बातें या इमोशन से नहीं, लॉजिकल रहेंगे, ओपन अप रहेंगे, या जो इनका मन में आएगा वो बातें कहने से हिचकेंगे नहीं, ऐसी वाली एनर्जीज मैं कह सकती हूँ कि हिचकिचाहट मुझे कम दिख रही है। एंड कहूँगी हील भी करना चाहेंगे। इट मीन्स इनकी कहीं ना कहीं ये टीच करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं, या कहूँगी समझाते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं ये पर्सन। तो रिलेशनशिप में इनकी एनर्जीज तो काफ़ी अच्छी है। ये अगर राशि की अगर मैं बात करूँ तो एक्वेरियस की एनर्जीज ज़्यादा हाई हैं, वर्गो भी हैं, बट कहूँगी लिब्रा भी हैं, एंड जेमिनाई भी हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो भी हैं। बट एक्वेरियस एंड वर्गो से ये एनर्जीज ज़्यादा रिलेट होंगी। अगर ऐसे राशि के पर्सन हैं तो कहूँगी फीलिंग्स वाइज में काफ़ी लॉजिकल रहेंगे। अब देखती हूँ एक्शंस, क्या इनका कोई नेक्स्ट एक्शंस रहेगा, इनका कोई एक्शंस रहेगा। वही बात होती है ना, गिव एंड टेक वाली बात है। यहाँ पे एक्शंस में अगर कहूँ तो चूंकि आपसे रिवर्ट मुझे कम दिख रहा है ना, तो ये पर्सन थोड़े से लॉस्ट हो सकते हैं ना, भले आपको बताएं ना बताएं। ये बहुत ज़्यादा कन्विंस करना चाहेंगे, बट डिसअपॉइंटमेंट इन्हें ज़्यादा मिलती हुई दिख रही है। तभी कहूँगी ये आपकी मिस्टेक्स है, अगर आप किसी न्यू की तरफ में जाते हो, या कहूँगी इनको थोड़ा कम टाइम देते हो, या कह नहीं पाते हो, है ना, ये अगर कुछ कहते हैं ना आप नहीं करते हो, क्योंकि ये आपकी एक मिस्टेक है। यहाँ पे अगर कहूँ एक्शंस ये लेते हुए भी दिख रहे हैं, करते हुए दिख रहे हैं, टू मच डिटरमाइंड है। बट ये इंसान इतना एफर्ट डालेगा या डालेगी, बट इनको आउट मतलब कहते हैं इनको रिवर्ट में शायद उस हद तक ना मिले, तो पर्सन थोड़े से कहूँगी लो फील कर सकते हैं। राशि की अगर मैं बात करूँ तो जेमिनाई एंड लिब्रा एंड वर्गो की एनर्जी ज़्यादा रिलेट हो रही है, ये ज़्यादा कनेक्ट होंगे। बट कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस भी हैं, बट एक्शंस लेते हुए तो दिख रहे हैं, बट इनको वो चीज़ें मिलता हुआ कम दिख रहा है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में एज अ गाइडेंस कार्ड निकालती हूँ क्या है आपके लिए, एंड पर्सन किस वे में रहेंगे। दोनों की तरफ की एनर्जीज की एक गाइडेंस देखते हैं क्या है। इट्स अ डिजास्टर फॉर यू, तभी कहूँगी एज अ गाइडेंस गाइड कर रही हूँ। सामने से सामने वाला पर्सन एक्शन ले रहा है, सामने से पर्सन भले ही देखो इमोशंस कम दिखाए, सबके तरीके बात करने के अलग होते हैं। कुछ लोग काफ़ी लॉजिकल खुलकर बोल देते हैं, बट दिल से काफ़ी ज़्यादा भावुक हो, बट एक्सप्रेसिव कम होते हैं। मतलब देखो ये कहते हैं ना, कुछ लोग प्यार वाली बातें कम करते हैं, भाई जो हैं उस वे में कह देते हैं। तो ऐसे पर्सन आपकी पर्सनैलिटी दिख रहे हैं, तो आप मिस्टेक करोगे कि आप ऐसे पर्सन को खोओगे, तो है ना, ये आपकी मिस्टेक है, या आपकी तरफ से मुझे डिजास्टर्स दिख रहा है। टू मच बदलाव अगर कुछ चीज़ें आ रही हैं, तो उस बदलाव को सामने वाले के साथ में रिलेट करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ये एज अ गाइडेंस कहूँगी। बिकॉज यहाँ पे ओवरऑल में स्टक एनर्जीज हैं, डिस्टर्ब फेजेस हैं, तो जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं तो उसे ख़राब ना करें, एज अ गाइडेंस कहूँगी। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं, सिंगल्स पर्सन के लिए किस राशि से लोग आ रहे हैं। फर्स्ट अगर कहूँ तो टू मच ऑप्शंस ढूंढने वाले ये पर्सन है, मतलब इन्होंने सोशल मीडिया से कई जगहों में अपनी तरफ से अपनी प्रोफाइल डीपी या कहूँगी रिश्ते खोज रहे हैं। ये पर्सन रैंडमली सर्चिंग वाले एनर्जीज हैं, ये स्कॉर्पियो से हैं। दूसरा अगर कहूँ तो एरीज वाले पर्सन हैं, एंड ये ऑलरेडी एक रिलेशनशिप वाले पर्सन है। इट मीन्स कि ये मैरिड हो सकते हैं, या कहूँगी लिविंग रिलेशनशिप वाले पर्सन हो सकते हैं, एंड ये आपसे भी रिलेट हो सकते हैं, मतलब आपकी तरफ में भी आ सकते हैं। देखती हूँ अगर आता है ऐसा रिश्ता तो किस वे में रहेगा। देखो यहाँ पे कोई बात बनने वाली तो है नहीं, ये चूँकि मल्टीपल सर्चिंग वाले पर्सन है, तो ये एक जगह टिकनी तो रहते नहीं है। तो कहूँगी यहाँ शायद आप इन्हें समझ लो, या कहूँगी रिलेशनशिप थोड़े टाइम में कहूँगी और टूट जाएंगी, वैसी वाली फेजेस हैं। बिकॉज ये मल्टीपल सर्चिंग वाले इंसान किसी के लिए लॉयल तो हो नहीं सकते हैं, तो कुछ लोगों के लिए कहूँगी शॉर्ट टर्म कनेक्शन, उसके बाद डिसकनेक्शन वाली फेजेस। दूसरा अगर कहूँगी ये पर्सन ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, बट अगर ये आपके तरफ में आते हैं तो देर इज़ अ ना की गुंजाइश तो है नहीं। इनकी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, अगर कहूँ तो सबके लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए ऐसी फेजेस दिख रही है, ऐसी भी एनर्जीज दिख रही है कि इनकी कोर्ट में भी बातें हो सकती हैं। तो वैसे वाले भी पर्सन हो सकते हैं कि डिवोर्स वाली फेजेस चल रहे हैं, ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, एंड आपकी तरफ में आ सकते हैं। बात यहाँ बनती हुई दिख रही है, तभी कहूँगी देर इज़ अ सेपरेशन एनर्जीज, मतलब वो किसी से सेपरेट हो जाएंगे, बट अभी तक हुए नहीं हैं। तो ऐसे वाले पर्सन
कनेक्ट हो सकते हैं एंड देर इज़ अ चांस बिल्ड अप रिलेशनशिप। आपके तरफ में देखूँ आपकी एनर्जीज किस वे में है सिंगल्स, आप किस वे में हो, आप क्या सोच रहे हो। आप क्यों ज़िंदगी से भाग रहे हो आई डोंट नो, बट अगर रिलेशनशिप आता है आपकी तरफ में, आप देखना नहीं चाहते हो या ओपन अप नहीं होना चाहते हो, या आप कहोगे रिश्ते से भागते हुए इंसान दिख रहे हो मुझे कि मुझे किसी के साथ में बॉन्ड में नहीं जाना है, बहुत हो गया, या लाइफ में किसी से धोखा खाया है, या आपका मन फिलहाल अगर कहूँ तो रिलेशनशिप में जाने का नहीं है, थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हो एंड कट ऑफ, या फैमिली अगर कहीं से प्रेशर करती है तो भी कहूँगी उन्हें आप नहीं सपोर्ट करते हो फैमिली को कि हाँ भाई मैं रेडी हूँ, तो आप खुल के बोलते नहीं हो, एक्सप्रेसिव एनर्जीज थोड़ी सी कम है आपकी एंड आप प्यार की तरफ देखना नहीं चाहते हो, या तो आप करियर में जाना चाह रहे हो उस वजह से भाग रहे हो, क्योंकि आपकी अगर एनर्जीज को तो भागते हुए दिख रहे हो, मतलब चाहत तो है कि मेरी लाइफ में कोई कनेक्ट हो या आए, बट ये समय शायद आपको सही नहीं लग रहा है, ऐसी भी हो सकती है बातें। एंड आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो एज यूजल लाइक शेयर कीजिए एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हो तो आप मुझे अपॉइंट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।